जय हिंद दोस्तों। एक्सरसाइज 14.1 हम लोग 14.3 सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 9th NCERT स्टैट्स चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। गिवन बिलो आर द सीट्स ओन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। मतलब ये कहा गया है कि नीचे एक टेबल दी है और उसमें पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया हुआ है और कितनी सीटें किस पॉलिटिकल पार्टी ने जीती हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, कहा यह गया है कि इसका एक बार ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? बार ग्राफ। और बार ग्राफ बना करके ये बताइए कि विच पॉलिटिकल पार्टी ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का नाम डालना है। क्या डालना है? पॉलिटिकल पार्टी का नाम यहाँ लिख देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, मान लीजिए ये ए पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें गिवन है ABCD में ही, ये आपका B, ये C, ये D और ये E और F तक दिया हुआ है। यहाँ पर क्या कंडीशन है आपका? यहाँ पर दिया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी A ने 75 सीट्स जीती हैं, पॉलिटिकल पार्टी B ने 55, C ने 37 और D ने 29 और पॉलिटिकल पार्टी E ने 10 सीट्स जीती हैं और F ने 37। तो सबसे ज़्यादा जो सीटें इसमें जीती हुई दिख रही हूँ पॉलिटिकल पार्टी A में दिख रही हैं, ये तो क्लियर है। तो आंसर तो ऐसे ही इसका क्लियर हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी जो A है उसने सबसे ज़्यादा सीट्स जीती हैं। अब इसको ग्राफ में शो करने के लिए बचा है तो इसको कर देते हैं। तो इसके लिए आपको एक स्केल बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, स्केल चूज कर लेते हैं। स्केल क्या रहेगी यहाँ पर? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सीट्स। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सीट्स। ये आपको स्केल एक कंसीडर कर लेनी है। कहाँ? ऑन Y एक्सिस पर। कहाँ? ऑन Y एक्सिस। Y एक्सिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो जाएगी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80। क्लियर? अब देखें, आपका गिवन है कि A ने 75 जीती। कितनी? पॉलिटिकल पार्टी A ने 75, तो 75 आपका, ये 70 है यहाँ तक, 75 कहीं यहाँ बीच में आएगा ना। तो देखिए यहीं तक इसको हम ड्रॉ कर देते हैं सीधा। ये हो गया 75, यहाँ लिख देते हैं ऊपर 75। क्लियर? इसके बाद आगे क्या है? आगे दिया हुआ B ने 55, B ने 55 यानी 50 ये है, तो B आपका 55 यहाँ तक जाएगा कहीं। ठीक है, तो इसी के सामने इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा 55 सीट्स। इसके बाद C ने 37, C ने 37, तो ये यहाँ 30 है, तो 37 आपका 30 और 40 के बीच का रहेगा, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि 37 है ना, 35 एकदम बीचों बीच रहता है, तो यहाँ कहीं रहेगा। तो इसको भी ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? 37। इसके बाद आगे है आपका 29 डी का 29 है,
तो ये 30 के पास ही होगा, ये थोड़ा सा नीचे होगा 30 से हल्का सा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 29। इसके बाद में ई का है 10, ई का 10 है, तो ई का 10 है तो इसको कर लीजिए, ये 1 के ये 10 देखिए 10 के सामने इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10, ये 10। इसके बाद में ये आपका 10 हो गया, फिर चाहिए 37। 37 कितना हो जाएगा, 30 के ऊपर 37 अभी एक बार किए थे ना यहाँ पर, इसी के इक्वल ही इसको बना देते हैं। तो 37 ये इस जगह पर आएगा 37, ऐसे थोड़ा सा इसको और कम कर दीजिए, ऐसे ये 37। क्लियर। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ जो है वो क्लियर हो गया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सीट्स वोन, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे सीट्स वोन। इस तरह से आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो आपका नीचे पूछा गया है क्वेश्चन में कि ड्रॉ अ बार ग्राफ ऑफ रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। तो ग्राफ तो ड्रॉ हो गया। इसके बाद में कहा है, सेकेंड में पूछा है विच पॉलिटिकल पार्टी ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जीती हैं। तो आप ये देख ही रहे हैं जो टावर सबसे बड़ा है वही जीती हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टी ए ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। तो लिख लेंगे सेकेंड पार्ट का आंसर कि पॉलिटिकल पार्टी ए वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, है ना। तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो फिनिश हो गया। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मस्ती के साथ करिए, है ना।